ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो जैसे कि मैं आपका अपना उसामा भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक हो जी। माशाल्लाह बड़ा बरकत का महीना आ गया, रमज़ान का महीना आ गया। इसी के साथ मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, और खुशखबरी इस तरह है कि जैसे कि लाइक जो लोग हैं जो कि अल्स्टर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, या जो मेरे ब्लॉग फॉलो करते हैं, या जो एडमिशन्स करवा रहे हैं, तो जो देख रहे हैं कि भाई हमने अल्स्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ उसकी फ़ीस बहुत मुनासिब है और कोर्स टाइम भी अच्छा है और सारे मामला जो हैं वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। तो उन सब के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अल्स्टर जो था पहले उसके कैंपसेस, एक आयरलैंड में मेन कैंपस है, फिर बर्मिंघम और लंदन में था। तो अब इन्होंने जो इनका एक यहाँ पे लोकल कैंपस था वो भी इन्होंने क्या कहते हैं पब्लिक कर दिया। पहले पब्लिक नहीं था, इंटरनेशनल नहीं था, वो भी अब इन्होंने पब्लिक कर दिया है। तो इसी वजह से मैं व्लॉग बना रहा था, मैंने कहा ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो बहुत से लोग मुझे यही कमेंट कर रहे थे बार बार कि हमने आना अल्स्टर यूनिवर्सिटी में है, बट काफ़ी हमने वीडियोस वगैरह देखी हैं एज़ कम्पेयर टू बर्मिंघम, लंदन। लंदन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बर्मिंघम भी जॉब्स के हालात बस बेहतर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो मैनचेस्टर का सुना हुआ है कि वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, और जो अल्स्टर यूनिवर्सिटी है वो कब हमारी जो है वो पब्लिक कर रहे हैं मैनचेस्टर का जो उनका क्या कहते हैं जो भी लाइक मैनचेस्टर में जो उनकी यूनिवर्सिटी है या उनका कैंपस है या जो ब्रांच है, तो वो कब कर रहे हैं ओपन। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि उन्होंने इस मई इनटेक के लिए एडमिशन्स ओपन कर दी है। मैनचेस्टर में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है वो है लाइक, ये मैंने अब सारी चीज़ें खोली हुई हैं। तो ये जब ये यहाँ पर जो आ रहा है, पहले आता था लंदन बर्मिंघम, अब यहाँ पे देखे साथ उन्होंने मैनचेस्टर भी कर दिया, ठीक है। तो आपको कुछ पूछ रहे थे इनकी फ़ीसिस की लास्ट डिटेल क्या है। एक लड़के ने कमेंट किया था कि यार वो काज पे जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स लिखा हुआ है, भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं इनकी वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है, प्रॉपर। मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ दिखा सकता हूँ आपको कि क्या करना है आपने, किस तरह आपको सारी चीज़ें आएंगी। अब ये है कि मैनचेस्टर जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने मैनचेस्टर आना है। अब मेरी बारी में मैनचेस्टर ओपन नहीं था, मैं आप लोगों को पता है कि बर्मिंघम जाता होता था, तो वो बड़ा मसला था ट्रैवलिंग का। मुझे कोस्ट का इतना इशू नहीं है, सस्ती है, बट इशू ये था कि आपका दिन ज़ाया हो जाता था। 2 दिन में जाता था यूनिवर्सिटी, वो 2 दिन मेरे ज़ाया थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने अब ओपन की हुई हैं, तो मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। तो ये मैं ना, अब आप लोग जो हैं वो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, खुद से कोई चीज़ नहीं देखते। अब मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, मैंने हर चीज़ लैपटॉप में ओपन की हुई है सामने। ये देखें, ये यहाँ पे क्या आ रहा है जी, अल्स्टर यूनिवर्सिटी हैज़ ओपनड अ न्यू ब्रांच इन मैनचेस्टर यूके। ठीक है जी, ये अल्स्टर यूनिवर्सिटी ने अपनी न्यू ब्रांच जो थी वो पब्लिक नहीं थी इनकी पहले, ये अब इन्होंने पब्लिक कर दी है, तो वो बस लगा दिया न्यू ब्रांच ओपन इन मैनचेस्टर। तो ये बीपीपी, ये एक बिल्डिंग है जो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। इसमें 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीपीपी है और अल्स्टर है, और साथ एक और ही है, क्यूए ही इन्हें हैंडल कर रहा है, जो कि ऑलरेडी हमारा बर्मिंघम में भी हैंडल कर रहा था 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को। उसके बाद आ जाते हैं भाईजान, इसकी लोग कहते हैं जी डेट्स क्या हैं, इनकी फ़ीसिस क्या हैं। अब जो मई इनटेक है, मई इनटेक की डेट्स अभी तक आपके पास हैं, मार्च 21 तक है मेरे ख्याल में आपका ना लास्ट डेट है। मार्च 21 से 28 तक 2025 मई इनटेक के लिए आपकी डेडलाइंस है। तो उससे पहले जिसने अपना एडमिशन कराना है, स्टार्ट करना है, वो प्रोसेस अपना स्टार्ट करवा दे, चीज़ें अपनी ओके कर ले सारी। अब इसमें उन्होंने अपनी हर चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। यहाँ पे आप खोलें इनकी वेबसाइट फ़ीसिस और उसमें जाएं, देखें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में ये इंटरनेशनल अलग से हैं, होम आपका अलग से है, हर चीज़ अलग से आई है। ये नीचे आ गई है पेमेंट ड्यूज़। मुझे एक लड़के ने कमेंट में कहा था कि भाईजान हमें जो लाइक कैश मिल रहा है या कैश मिला है उसमें बताया कि इंस्टॉलमेंट्स होंगी। भाई ये कोई सीन नहीं है, ये कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि हमारी जो एमएससी है उसकी पेमेंट ड्यू है, वो देखें 22 सितंबर 2025
में 100% हमने आपसे रिमेनिंग लेनी है। ठीक है, जो जनवरी, ये मई इनटेक 2025 का बता रहे हैं कि भाई जो मई इनटेक है, जो मई इनटेक में जा रहे हैं वो 22 सितंबर में जो उनकी रिमेनिंग फ़ीस होगी वो 100% क्लियर करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो जनवरी इनटेक में आए हैं वो 27 मई में अपनी सारी कंप्लीट करेंगे। जो सितंबर में आए थे वो 30 जनवरी, जैसे कि मैंने आपको पहले कल के व्लॉग में दिखाया कि उन्हें लास्ट मेल आ गई है, विदिन 20 डेज़ अपनी सबमिट करवाएं फ़ीस, वरना हम होम ऑफिस को बता देंगे। तो वही सीन है, यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, पर अब मुझे नहीं पता कि उसके कैश में इंस्टॉलमेंट्स लिखी आई हैं नहीं लिखी आई हैं, उसने ऐसे ब्लफ मार दिया है ये वो। तो मैं प्रॉपर ये देखें आपको खोल के मैंने बता दिया। अब एक्सटेंडेड एमएससी का जो कोर्स है आप देख रहे हैं, एक्सटेंडेड एमएससी जो है उसका सीन ये होता है कि यार थोड़ा सा आपने एक्सटेंड किया होता है, लाइक कि आप थोड़ा कोर्स एक्सटेंड कर देते हैं। कोई उसमें ये एक्सटेंडेड में 1.5 ईयर्स भी आता है, जिसमें विद डाटा एनालिटिक्स, लाइक इंटरनेशनल बिजनेस, मेरे साथ कुछ दोस्त थे वो डाटा एनालिटिक्स में थे जो कि 1.5 ईयर्स का था, या उनका कोई और इस तरह का सीन था। अब उसमें भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो कि जनवरी इनटेक में आ रहे हैं वो उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, उनकी फ़ीस भी होती है 15,000 या 16,000। उनका कोर्स भी 1.5 ईयर का होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है 27 मई को 50% देंगे जो जनवरी इनटेक वाले हैं, और वो 15 सितंबर को अपनी जो रिमेनिंग 50% है, वो 2 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी, वो दे देंगे। क्योंकि उनका 1.5 ईयर्स का है, उनकी फ़ीस भी ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए उनकी इंस्टॉलमेंट बन रही है। वरना जो कि 1 ईयर का प्रोग्राम है वो जो आपने दे के आना है, मई इनटेक में दे के आना है, उसके बाद सारी फ़ीस जो है आपने 22 सितंबर को 100% अपनी पे करनी है उनको। तो इस किसी ख्याल में ना रहिएगा कि भाई फ़ीस के मामले में हम छूट जाएंगे या हमें वो छोड़ देंगे, या वो कोई भी आप नेग्लिजेंसी करें तो वो आपको बख्श देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अब उसी पे आ जाते हैं बात पे कि कैसे अप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने खोली हुई हैं, अप्लाइंग टू अल्स्टर यूनिवर्सिटी, ईच एंड एवरीथिंग, सारा स्टफ़ यहाँ पे आ जाएगा। ये सितंबर 2025 की डेडलाइन भी आ गई है, यहाँ पे बता रहे हैं जी कब है। ये हर चीज़ उन्होंने बताई हुई है, इनकी डेडलाइंस, जो भी आपने कोर्स उठाना है आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आप कंसल्टेंट पे बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट पे यकीन कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ नहीं भी होते, तो आप सारी चीज़ें दो एक दफ़ा यार। इंटरनेट है आपके पास, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं आप लोगों के पास, लैपटॉप्स हैं अच्छे अच्छे, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक दफ़ा खुद बंदा जो है वो इंक्वायरी कर लेता है कि यार क्या सीन है क्या नहीं है। आप इवन के इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं कि अल्स्टर में, उनसे चीज़ें पता कर सकते हैं। पर मुझे नहीं पता कि यार आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाते हैं अगले बंदे पे के पास, उन्हें नहीं करना जो करना, इन्हें ही मैनू बाहर भेजना वा, वरना मैं नहीं जा सकता। ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। तो ये फ़ीसेस भी मैंने आपको दिखा दी हैं, आपके ज़हन में ये पेमेंट्स ड्यूज़ प्रॉपर उन्होंने अपने पेज के ऊपर फ्रंट पेज पे जहाँ पे आपने एडमिशन्स किया है तो उन्होंने हर चीज़ बताई हुई है। उन्होंने आपको, मैंने ये भी दिखा दिया कि भाई अल्स्टर यूनिवर्सिटी जो है उसका हैज़ ओपनड अ न्यू ब्रांच इन मैनचेस्टर। सो जिन लोगों का था कि यार हमने मैनचेस्टर में आना है, वो हमें क्यों नहीं ओपन दे रहे एडमिशन्स, ये वो ओपन हैं या नहीं है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि अब ओपन हो गए हैं। आप लोग अप्लाई करें उस पर। और जो भी मतलब बर्मिंघम में नहीं जाना चाह रहे, जिन्हों के रिलेटिव्स हैं लाइक मैनचेस्टर में, लाइक जिस तरह मैं हूँ, मेरे रिलेटिव्स मैनचेस्टर में हैं, तो मैंने कज़न्स के साथ ही रहना था क्योंकि वो छोटा 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 है तो अलग नहीं रहने देना, तो इजी सीन था। तो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से ट्रैवल करता था, आप लोगों का ये भी बच जाएगा। मज़े की बात ये है, सुबह क्लासेस स्टार्ट होती हैं 9 बजे से 4 बजे आपकी क्लासेस ख़त्म। ठीक है, अब 4 बजे, अब जितनी भी जो इवनिंग की शिफ्ट स्टार्ट होती हैं वो 4 बजे होती हैं। ठीक है, अब 2 दिन तो वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे कि यार ठीक है आप 5 बजे पहुंच जाना। आप 4 बजे यहाँ से निकलते हो 5 बजे काम पे। अब ये ऑक्सफोर्ड रोड पे है, मैनचेस्टर जो है ये ऑक्सफोर्ड रोड पे है, थोड़ा आगे करके सिटी सेंटर के पास बिल्डिंग में। तो वहाँ से आप निकलते भी हो बस लेके भी, आपकी अपनी कन्वेंस भी है, तो आप विद इन लाइक 30 to 35 मिनट अपनी जो भी आपकी डेस्टिनेशन है आप पहुंच जाओगे इजीली। तो लाइक आप 5 बजे अपनी शिफ्ट स्टार्ट कर सकते हो। अब मेरा था, मुझे 2 दिन छुट्टी ऑफ, मेरी जॉब इतनी मज़ेदार है, लाइक भाई भी बहुत जो मेरे साथ जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ बहुत अच्छे भाई है, बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं। लव यू हो गया, वो कमेंट भी कर रहे होते हैं अक्सर के ही इज़ लाइंग, तो लव यू हो गया इब्राहिम भाई।
तो वो सीन है कि अब वो उन्होंने ये सीन था लाइक मेरा एक दिन मैंने ऑफ ले लिया था मंगल का, क्योंकि उस दिन मैं लेट हो जाता था। अब फ्राइडे का क्या सीन था, वो मुझे कहते थे तुमने काम पे पहुंचना है हर हालत में। मुझे कह रहे थे तुम 7 डेज़ काम करो, हमें कोई इशू नहीं है। तो मैं फिर निकलता होता था फ्राइडे को, ज़रा लास्ट लेक्चर में जल्दी से अटेंडेंस लगवानी, निकल आना कि मैं जितनी जल्दी पहुंचूंगा मेरे उतने घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो मैं निकल पड़ता था, वहाँ से पहुंच जाता होता था फ्राइडे को। भाई वहाँ से निकलना फर्स्ट सेमेस्टर तो बहुत ही लाइक, मैं आपको नहीं बता सकता जिस तरह बसों में धक्के खाए हैं हमने, मैं आपको नहीं बता सकता। सेकंड सेमेस्टर में अल्हम्दुलिल्लाह कार आ गई मेरे कज़न की, कासिम की, फिर मैंने भी ले ली, तो आना जाना हमारा बहुत ईजी हो गया। कार पे हम विद इन 1.5 आवर, विद इन 2 आवर्स आ जाते थे वापस ना। लाइक 4 बजे निकले, 6 बजे इधर, 6:30 में शिफ्ट पे चला गया। टाइम स्टार्ट हुआ 1-2 बजे तक, जब तक भी मेरी शिफ्ट थी मेरा वो दिन ज़ाया नहीं हुआ। तो इस तरह आपको भी कोई कंप्रोमाइज़िंग बंदा मिल जाता है, आपका ओनर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बड़ा ईज़ी हो जाएगा आपका काम। बहुत वीआईपी 1 घंटे तो कोई मायने ही नहीं रखता ना, वो कह देते हैं चलो ठीक है, पहले वैसे भी स्टार्ट काम होता है, स्लो होता है, आप 1 घंटे बाद आ जाएँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बड़ा एज है कि आप ऑफ नहीं करेंगे, आप 7 डेज़ भी काम कर सकते हैं ईज़िली, यूनिवर्सिटी से आके भी आप काम कर सकते हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी आज की भाई। अल्स्टर यूनिवर्सिटी आ गई है, मैनचेस्टर में ब्रांच अपनी इन्होंने ओपन कर ली है, पब्लिक कर ली है। ब्रांच इनकी पहले ही थी बट ये सिर्फ ओनली लोकल्स के लिए थी जो कि यहाँ के हैं। होम लाइक इन्होंने लिखा हुआ है 2 थिंग्स, वन इज़ इंटरनेशनल, सेकंड वन इज़ होम। तो होम से लोकल्स ही थे जो कि यहाँ के लोग थे, और अब इंटरनेशनल में जो मर्ज़ी मोरक्कन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, श्रीलंकन, जो मर्ज़ी आ जाए, नाइजेरियन, सो दे कैन गोट इजीली एडमिशन। सो यही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। मैंने 2-3 बंदों से पूछा था कि एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं और मैनचेस्टर में ब्रांच कब ओपन हो रही है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई इस दिनों में वो ओपन कर रहे हैं ब्रांच, तो ये वो सीन है। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। और फिर मैंने आज देख भी लिया, यहाँ पे भी ओपन हो गया। मैंने विज़िट भी किया था जहाँ पे, मैं देख के भी आया था कि हाँ रियली इन्होंने न्यू ब्रांच बना दी है और इंटरनेशनल्स के लिए ओपन कर दी है। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मुझे देनी चाहिए। लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ट्रैवलिंग कैसे मैनेज होगी, हमने मैनचेस्टर रहना है, हमें ट्रैवलिंग का बताएं। लो जी मैनचेस्टर रहो तो मैनचेस्टर एडमिशन लो, ताड़ा रोड़ा ही मुक गया, चीप एंड है सारी ख़त्म। सही है जी, सुकून ना, आओ पढ़ो, इंजॉय करो, लाइफ इंजॉय करो अपनी। और आई होप कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है नमाज फ़जर का, रोज़ा रखन दा। तो मुझे इजाज़त दें, मैं जाके रोज़ा रखूं इंशाल्लाह ताला। बाकी दुआओं में याद रखें, रमज़ान आ गया है माशाल्लाह, सारे लोग दुआ कीजिएगा। भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स किया करें, मुझे पता लगे कि यार आप लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं वो प्रोवाइड करूं। तो इसी के साथ भाईजान अल्लाह हाफिज़, आप लोग सारे अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू लोग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।